माय डियर, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ इम्तिहान। देखिए, इम्तिहान हर शख्स की एक एक उसको नापने का पैमाना है, उसको एग्जामिन करने का एक सोर्स है। तो चूँकि हम दुनिया के इम्तिहानों से अपने आप को बड़ा ये समझ रहे हैं कि हम, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने भी सूरह मुल्क में आयत नंबर 2 में कहा कि जिसने मौत और ज़िंदगी को खलक किया, अल्लाह ताला ने, ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है। देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात को ज़्यादा अमल पसंद नहीं है, वाफर अमल पसंद नहीं है, एहसनुल अमाल, जिसका अच्छा अमल है। इसी टॉपिक पे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत एक फरमान उनका कि अल्लाह ताला ने दुनिया और अहले दुनिया को इसलिए पैदा किया है कि उनकी आजमाइश की जा सके। माय डियर, ये इम्तिहान, ये दुनिया इम्तिहान का घर है। इसमें बीमारी के ज़रिए इम्तिहान, जवान बेटे की मौत वाक़या हो जाए वो इम्तिहान, माली तंगी एक इम्तिहान है, मतलब आप समझें कि बुरा हमसाया मिल गया है, ये एक इम्तिहान है, कोई गलत इल्ज़ामात आप पे लगा रहा है, ये इम्तिहान है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक किसी ने क्या खूब कहा है कि इम्तिहान अगर दौलत से हो रहा है ना, दौलत, अल्लाह ताला ने दौलत बड़ी वाफर मिकदार में दे दी है, तो ये शुक्र का इम्तिहान होता है। और अगर यही गुर्बत के ज़रिए इम्तिहान लिया जाए तो ये एक सब्र का इम्तिहान है। तो माय डियर, दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, दौलतमंद के लिए शुक्र और गुर्बत के लिए सब्र। बड़ा खूबसूरत वाक़या कहते हैं कि एक सहल नामी शख्स इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने कहा, मौला आप क़याम क्यों नहीं करते, ये इक़्तिदार, ये हुकूमत आपका हक़ है, आप इसको क्यों नहीं हासिल करते। तो इमाम के बड़े खूबसूरत जुमले, उन्होंने कहा अच्छा। उसने अपनी, इमाम ने खनीज़ को बुलाया, उसने कहा ये तंदूर है, इसमें आग जलाओ। ठीक, आग जला दी गई। उसने कहा चलें सहल, आप इस तंदूर में जाके कूद पड़ें, मेरा हुक्म है। तो सहल ने फरमाया कि मौला, हम तो आपके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो ये तो आप हमें खुदकशी के लिए बता रहे हैं। अच्छा, कहते हैं इसी असना में इमाम के एक और चाहने वाले, बहुत खूबसूरत नाम हारून मक्की तारीख में मिलता है। हारून मक्की ने सर पे लकड़ियाँ उठाई हुई, तो इमाम ने कहा कि हारून, जूती उतारो और तंदूर के अंदर बैठ जाओ। वो इमाम के इतना चाहने वाला था, चूँकि जो इमाम का हुक्म होता है उसको सरे तस्लीम खम करना ही कामयाबी है। हारून मक्की ने कुछ नहीं देखा, उसने लकड़ियाँ साइड पर रखी, जूती उतारी और तंदूर में बैठ गया। इमाम ने ऊपर तंदूर के ढक्कन दे दिया और जो सहल जो आया हुआ था इमाम से मिलने, खुरासान, कुछ तारीख में मिलता है कि खुरासान नहीं था, खुरासान से आया हुआ था। इमाम उससे बातें करने लगे। तो वो उसका, सहल का जो माइंड है वो उसी तरफ है कि वो तो हारून मक्की तो जल बुझ गया होगा, उसका तो मतलब ख़त्म हो गया होगा। इमाम ने कहा अच्छा चलें, अभी ढक्कन उठा के जाके सहल देखें कि हारून मक्की क्या कर रहा है। माय डियर, हारून मक्की एक बाग में बैठा है और विर्द कर रहा है, कुछ रवायत है दरूद की तिलावत कर रहा है। फिर इमाम ने उसको कहा सहल को, सहल ये बताओ, क्या आपने कहा है ना जी इमाम खरूज करें, हुकूमत लें, तलवारें लोगों ने न्याम से निकाल के आपके इंतज़ार में। तो कहा कि सहल ये बताओ कि हारून मक्की जैसे कितने लोग हैं। उसने कहा मौला एक भी नहीं। इमाम के बड़े खूबसूरत जुमले। इमाम ने कहा जब ऐसे 5 अफराद मुझे मिल गए तो मैं क़याम कर लूँगा। तो माय डियर, इम्तिहान है ये, ज़िंदगी एक इम्तिहान है। बहुत सारी और भी इसमें मसाले होंगी, मैं इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन आपको बताऊंगा कि इंसान ये समझ रहा है कि वो दुनिया में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा चाहूँगा, जो उसको पसंद है वो करता है। नाम हम उन हस्तियों का लेते हैं और उनके फॉलोअर होते हैं, लेकिन हम जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो हम बिल्कुल उसके अपोजिट हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन को, इस्लाम को और उन रवायात को समझने की तौफीक दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।